हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। विश्व भूगोल में आज हमारा टॉपिक है वायुमंडल। हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल में गैसों की क्या स्थिति है और इसमें जो वायुमंडल की संरचना में कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं उन पर भी बात करेंगे। चलिए शुरू करेंगे वायुमंडल में गैसों की स्थिति। नाइट्रोजन गैस कितने प्रतिशत पाई जाती है, क्वेश्चन पूछा जाता है। डायरेक्ट ऐसे भी पूछ लेता है, स्टेटमेंट के रूप में भी क्वेश्चन बन जाता है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन ही है, 78% लगभग में 78.08% है। उसके बाद में दूसरी सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है ऑक्सीजन, जिसका प्रतिशत है 20.95 या लगभग में 21%। ये क्वेश्चन में रहता है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कौन सी ऐसी दो गैसें हैं जो वायुमंडल में 99% कवर करती हैं? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर लगभग 99% को कवर करती हैं। तीसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस ऑर्गन है, 0.93%। 0.93% है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद ऑर्गन। जब क्वेश्चन बनता है कि तीसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस, तो लोग जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के पास, जबकि तीसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस ऑर्गन है। कौन सी है? ऑर्गन। प्रतिशत है 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो 0.03% है। कितनी है? 0.036%। ऑप्शन में 0.03 ही मिलता है ज़्यादातर। नियॉन गैस, इसका परसेंट है 0.002%। क्रिप्टॉन है 0.001। हीलियम पाई जाएगी 0.005% और हाइड्रोजन मिलेगी ये, और जेनॉन भी इतनी मिल जाएगी। देख लीजिए, इनका परसेंटेज पूछा नहीं जाता। परसेंटेज मोस्टली इनका पूछा जाता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड का, और इनको क्रम में लगाने के लिए पूछा जाता है इन सबको कि सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है और सबसे कम कौन सी पाई जाती है। आगे बात करेंगे ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस के नाम से कौन सी जानी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन गैस समताप मंडल के निचले भाग में पृथ्वी की सतह से 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई में पाई जाती है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा गया है। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है धूल कणों के प्रकीर्णन के कारण। धूल कणों के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आगे बात करते हैं वायुमंडलीय संरचना की, यानी वायुमंडल में कितने मंडल हमको देखने को मिलेंगे और उनकी ऊंचाई क्या है, तापमान में क्या स्थिति रहती है, उनके विशिष्ट तथ्य या इनके कुछ स्पेशल फैक्ट क्या हैं वो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है, वायुमंडल की पृथ्वी की सतह से सबसे निचला मंडल कौन सा है? तो यह है क्षोभ मंडल। इसकी ऊंचाई 15 किलोमीटर होती है, ध्रुवों पर इसकी 8 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई पर जाने के साथ साथ तापमान में गिरावट आती है और वायुमंडलीय संबंधित जितनी भी घटनाएं आती हैं, आंधी, तूफान, वर्षा, बादल जितनी भी होते हैं क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में देखने को मिलती हैं? तो क्षोभ मंडल में। क्षोभ का मतलब क्या होता है? गुस्सा। इसीलिए इसे गुस्से के कारण ही इसमें ऐसे याद रखिएगा, क्षोभ का मतलब ही गुस्सा होता है और इसमें इसकी वजह से सारी उथल पुथल या परिवर्तन हमको देखने को मिलते हैं। दूसरे क्रम पर चलेंगे तो दूसरा मंडल है समताप मंडल। 15 से 50 किलोमीटर ध्रुवों पर मोटाई इसकी सबसे ज़्यादा होती है। समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है, अभी हम लोगों ने देखा। प्रारंभ में तापमान समान रहता है और 20 किलोमीटर के ऊपर जाने पर बढ़ता है। ओजोन गैस 15 से 35 किलोमीटर तक यहाँ पर पाई जाती है। समताप मंडल में ही क्या होते हैं? हवाई जहाज जो होते हैं वो अपनी उड़ान भरते हैं समताप मंडल में, क्योंकि मौसम लगभग एक समान रहता है, इसमें आंधी, तूफान, वर्षा नहीं होती है। मध्य मंडल जैसा नाम से लग रहा है कि मध्य में होगा, ये मध्य मंडल के नाम से जाना जाता है। 50 से 80 किलोमीटर की इसकी ऊंचाई होती है और ऊंचाई के साथ यहाँ पर भी तापमान में गिरावट आती है। क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं कि क्षोभ मंडल में तापमान कैसा होता है, मध्य मंडल में कैसा? तो पहले याद करेंगे, सबसे निचला मंडल है क्षोभ मंडल, तो यहाँ पर तापमान घटेगा। समताप मंडल में फिर से बढ़ेगा, मध्य मंडल में फिर से घटेगा। अल्टरनेट हो रहा है, पहला घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, ऐसे याद रखिएगा। मध्य मंडल की ऊपरी सीमा मेसोपॉज कहलाती है। आयन मंडल 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलता है और यहाँ पर ऊंचाई के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है। आयन मंडल में संचार उपग्रह स्थापित होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से। अरोरा ऑस्ट्रेलिस, अरोरा बोरियालिस की घटनाएं भी यहाँ पर भी देखने मिलती है। किस मंडल में? आयन मंडल में। और बाह्य मंडल 640 किलोमीटर के ऊपर ही वायुमंडल देखने को मिलता है। देखिए एक बार देख लीजिए,
क्वेश्चन पूछा जाता है पृथ्वी की सतह से इनको क्रम में लगाने के लिए। तो सबसे पहले क्षोभ मंडल, ये हमारी पृथ्वी है मान लीजिए, तो यहाँ पे क्षोभ मंडल मिलेगा, इसके ऊपर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर उसके आयन मंडल और सबसे बाहर में मिल जाएगा बाह्य मंडल। मध्य मंडल नाम से स्पष्ट है तो ये सबके मध्य में होगा। सबसे निचली सीमा क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल को ही कहते हैं। इनका इंग्लिश में भी नाम पूछा जाता है तो इनको दोनों तरीके से याद रखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब बात करेंगे प्रमुख ठंडी स्थानीय हवाओं के बारे में। पवन का नाम दिया है और किस स्थान पर ये हमको मिलेंगी देश में, उनका नाम देखेंगे। नॉर्दर्न पवन है, ये ठंडी पवन है। क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से पूछेगा कौन सी ठंडी स्थानीय पवन नहीं है, या इनमें पूछेगा एक तरफ इनका पवन का नाम दे देगा, दूसरी तरफ कहेगा इनसे मिलाना है, तो हम लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। नॉर्दर्न पवन कहाँ पर मिलेगी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। नॉर्टी पवन अमेरिका में। विली वाव भी कहाँ मिल जाएगी? अलास्का में। पैम्पेरो अर्जेंटीना। पापागायो मैक्सिको में। पुरगा तो सारे लोग जानते ही, सुना होगा नाम बार बार, टुंड्रा प्रदेश में है। बाइज पूर्वी फ्रांस और कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। मिस्ट्रल काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है मिस्ट्रल के बारे में। स्पेन और फ्रांस में जो हवाएं चलती हैं उनको मिस्ट्रल के नाम से जाना जाता है। स्पेन और फ्रांस एक पास में है, इसलिए यहाँ पे ये मिस्ट्रल चलती है। बुरान रूस में मिलेगी। बोरा एड्रियाटिक तट पर। कैप डॉक्टर, जिसको टेबल ब्लॉक भी कहते हैं, दक्षिणी अफ्रीकी गणतंत्र में देखने को मिलती है। ये हबूब सूडान में चलती है। सीस्तान पूर्वी ईरान में। ट्रेमोंटेन मध्य यूरोप में और लेवेंटर स्पेन में। अभी ईरान के बारे में जान लीजिए। ईरान अभी हमें से थोड़ा करंट से मिलाकर पढ़ेंगे। ईरान अभी SCO का नवा सदस्य देश चुना गया है। ईरान को अभी SCO का नवा सदस्य देश चुना गया है और SCO की बैठक कौन कर रहा है इस बार? हमारा प्यारा भारत कर रहा है। आगे बात करेंगे गर्म स्थानीय पवनों की। ऊपर हमने पढ़ी थी ठंडी पवन, अब पढ़ेंगे गर्म पवन। सिराको पवन, ये कहाँ पर चलती हैं? सहारा मरुस्थल और इटली में देखने को मिलेंगी। हरमट्टन, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा है। हरमट्टन, जिसको डॉक्टर पवन भी कहते हैं, ये गिनी के तट पर चलती हैं। चिनूक पवन, रॉकी पर्वत, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन में कभी कभी रॉकी पर्वत रहता है और कभी अमेरिका रहता है, तो इसलिए याद रखना चिनूक रॉकी पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में ही स्थित है। फॉन कहाँ पर चलेंगी? आल्प्स पर्वत, कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में। सिमूम अरब रेगिस्तान में। ब्लैक रोलर, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, उत्तरी अमेरिका के मैदान में ब्लैक रोलर चलती है। गिबीली लीबिया में चलती है। खमसिन मिस्र में चलती है। लेस्ट मेड्रिया कनारी द्वीप में। चिली में ट्यूनीशिया चलती है। चिली जो है ये यहाँ पर पवन का नाम है, कहाँ पर चलती है? ट्यूनीशिया में। चिली एक देश भी है। कोइम बैंक जावा इंडोनेशिया में चलती है। शामल इराक। नार्वेस्टर, काफ़ी बार क्वेश्चन बना है यहाँ से, नार्वेस्टर न्यूजीलैंड में चलती है। सांता दक्षिणी कैलिफोर्निया में। सामून ईरान में चलती है। लू सारे लोग जानते हैं, लू अपने प्यारे भारत में भी चलती है, उत्तरी भारत में, जो काफ़ी खतरनाक होती है। अयाला दक्षिण पूर्वी ईरान में। गर्मसिल दक्षिण पूर्वी ईरान और सोलेनो दक्षिण पूर्वी स्पेन में मिलेगी। पोनेंटी कहाँ मिलती है? ये उत्तर पश्चिम भूमध्य सागर में। बर्ग चलती है दक्षिण अफ्रीका और बागियो फिलीपींस में चलती है। और सुखोवे कहाँ चलती है? रूस और कजाकिस्तान की सीमा पर ये चलती हैं। शुरू की 10 इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट रखिएगा। आगे बात करेंगे जेट प्रवाह की। छोटी छोटी शब्दावलियाँ हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। जेट प्रवाह का संचरण दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांशों से ध्रुवों के बीच 7.5 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य में होता है। जेट प्रवाह कहाँ पर देखने मिलेंगे? थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांशों से ध्रुवों के बीच में 7.5 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य में चलते हैं। शीतकाल में जेट प्रवाह की गति अधिक होती है, यानी ये शीतकाल में ज़्यादा प्रबल होते हैं और इनका वेग ग्रीष्मकाल की तुलना में 2 गुना हो जाता है। जेट प्रवाह के कारण कौन सी मौसमी घटनाएं होती हैं? तूफान, वर्षा, वायुमंडलीय विक्षोभ, चक्रवात और प्रतिचक्रवात भी उत्पन्न होते हैं। वाताग्र किसे कहते हैं? जब ढलान वाली सीमा के सहारे 2 विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियाँ मिलती हैं तब वाताग्र का निर्माण होता है। आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी, वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय आर्द्रता कहा जाता है। आर्द्रता को किसके द्वारा मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापते हैं। औसांक की बात करेंगे तो औसांक वायु का वह तापमान होता है जिस पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में रूपांतरित हो जाता है। यहाँ भूगोल, इन सारी चीज़ों से भूगोल में भी क्वेश्चन बनते हैं और साइंस में भी इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संघनन की क्रिया क्या होती है? जिसमें जल गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में रूपांतरित हो जाता है, यानी जो जल होता है वो गैसीय अवस्था से कैसा बन जाता है? तरल अवस्था में पहुँच जाता है, वही संघनन है।
बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ओस क्या होती है? वायु का तापमान ओसांक से नीचे गिर जाने पर वायु में उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर जल की छोटी छोटी बूंदों के रूप में पृथ्वी तल पर जमा हो जाता है, जिसे ओस कहते हैं। तुषार अथवा पाला अथवा तुषार तब पड़ता है जब हिमांक से ओसांक नीचे रहता है तथा अतिरिक्त जलवाष्प हिमकणों के रूप में जम जाता है। कोहरा क्या होता है? वायुमंडल की निचली परत पर एकत्रित धूल और धुएं के कण जो होते हैं वो संघनित जल कणों के कारण सतह के समीप बने धुएं के बादल के समान होते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बना है कि कोहरा कैसे बनता है, तो याद रखना धूल और धुएं के कण तथा संघनित जल कणों के कारण कोहरे का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है एक बार। कोहरे की दृश्यता कैसी होती है? कोहरे की दृश्यता 1 किलोमीटर से कम होती है, यानी कोहरे में 1 किलोमीटर से हम कम पर ही देख पाते हैं। आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जलमंडल, इससे संबंधित जो भी तथ्य होंगे उनको देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, बार बार पढ़ते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बाय।